हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज की क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स के वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, जो आपके फाइनल एग्जाम यानी 5 फरवरी के दिन के लिए बहुत ज्यादा खास है। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस क्लास में हमने लेकर आए। पूरी थ्योरी से जो है गैस करके हम लोग सारे प्रश्न को लेकर आए। तो आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से काफी सारे प्रश्न आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन को देखेंगे बेहतर तरीका से आप लोग देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने पूरे थ्योरी से सारे क्वेश्चन को लेकर आए हैं। ठीक है, तो हम लोग कोई भी क्वेश्चन पर हम लोग क्या करेंगे, टाइम नहीं लेंगे और जल्दी जल्दी जो है सारे क्वेश्चन को समाप्त कर देंगे। ठीक है, हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, यहां पर जो होंगे क्वेश्चन जो है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चे के लिए क्वेश्चन अवेलेबल सेट किया गया है। आप लोग अच्छे तरीका से देखेंगे। कह रहा है 1 नंबर क्वेश्चन, देखिए मेरे भाई क्या कह रहा है। कह रहा है ना कि टीवी प्रसार के लिए जिस आवृत्ति प्रास का उपयोग करते हैं वह क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बोला है ना कि पूरे थ्योरी से हमने गैस करके सारे प्रश्न को लाए हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड जो है ना थ्योरी से ही क्वेश्चन को डाल रहा है। ठीक है, क्योंकि आप लोग बायोलॉजी का क्वेश्चन देखोगे, वहां जो है ना थ्योरी से ही क्वेश्चन उठाया गया था। ठीक है, तो इसलिए हम लोग थ्योरी से ही क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग अच्छे से देखने का प्रयास कीजिएगा। टीवी प्रसार के लिए कह रहे हैं मेरे भाई, देखिए टीवी प्रसार के लिए कह रहा है, तो हमने आपको बताया होगा कि 30 से 300 MHz हमने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, कभी ना कभी हमने पढ़ाया है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला सही होगा। 1 का ऑप्शन सी होगा। याद रखिएगा, हम लोग कोई भी क्वेश्चन पर टाइम नहीं लेंगे और सारे क्वेश्चन को जल्द ही समाप्त कर देंगे। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं ना, संचार उपग्रह आवर्तकाल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न है और सारे बच्चे को पता होना चाहिए कि संचार उपग्रह का आवर्तकाल जो होता है कितने घंटे का होता है। तो कितना घंटा होता है? 24 घंटा का होता है। आपको तो पता है और सारे छात्र को पता होगा। याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन करें, क्षमता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सही है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई कि क्षमता को मापने के लिए निम्नलिखित में से जो है कौन सा मात्रक जो होता है सही होता है। तो याद रखिएगा, डेसिबल। क्या होता है? डेसिबल। यहां डेसिबल लिखा गया है लेकिन डेसिबल होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही होगा। 3 का ऑप्शन ए होगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन के अंदर बात करते हैं, यानी 4 नंबर क्वेश्चन क्या करें। और गेट के लिए बुलिये व्यंजक होता है। हम लोग चारों यहां बुलिये व्यंजक की बात करेंगे। 4 को बुलिये व्यंजक होता है, उस सारा का हम लोग बात करेंगे। देखिए, और का पूछा है, यहां पर और का पूछा है, तो जानते हैं क्या हो जाएगा। ए प्लस बी बराबर वाई हो जाएगा और के लिए। और नर का बात करेगा मेरे भाई, तो ए प्लस बी के पावर बार बराबर वाई हो जाएगा। याद रखिएगा। और यहां पर एंड के लिए पूछेगा, तो ए डॉट बी बराबर वाई होगा। और नेंड पूछेगा, एन ए, यहां पर पूछेगा NAND। ठीक है ना, नेंड पूछेगा तो ए डॉट बी के पावर बार बराबर वाई। आप लोग याद रखिएगा, चारों का याद रखिएगा। अगर चारों याद रख लेते हैं तो यहां 2 नंबर कंफर्म हो जाएगा। तो आप लोग को याद रखना अति आवश्यक है, क्योंकि और गेट का बुलियन जब पूछा है तो यहां ए प्लस बी बराबर वाई हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी बराबर वाई होता है। याद रखिएगा। और चारों का बुलियन व्यंजक लिख लीजिए और नोटबुक पर लिख कर याद कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमने बोला है ना, पूरा थ्योरी से सारा क्वेश्चन है। ठीक है, करे के एक अर्धचालक को T1 से T2 के तक ताप पर ठंडा किया जाता है, तो इसका प्रतिरोध जौन हो जाएगा, क्या हो जाएगा। हमने बतलाया था, घटेगा बढ़ेगा से 4 क्वेश्चन आएगा, तो आएगा। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो 5 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या होगा, तो T1 के से याद रखिएगा, बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। ऑप्शन ए वाला सही होगा। याद रखिएगा, इससे जो है एक ट्रिक धर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन का है ना, निम्नलिखित में से मूल कण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो होता है मूल कण का उदाहरण नहीं होता है, या मूल कण है ही नहीं, तो अल्फा कण जो होता है, अल्फा कण होता है या मूल कण नहीं होता है, कहीं दिया है। देखिए ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला टिक कर देंगे। ठीक है, 6 का ऑप्शन सी टिक कर देंगे। याद रखिएगा, हम जो है ना जितना प्रश्न लेकर आए हैं मेरे भाई, वो जितना प्रश्न जो है ना गैस किया हुआ प्रश्न है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देख लीजिएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देख लीजिएगा और यहां से काफी सारा जो प्रश्न जो है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में टकरा जाएगा, यानी कल के क्लास में, जो कल के एग्जाम में जो है टकरा जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का अल्फा कण है। अल्फा कण जो होता है वो कैसा कण होता है, तो याद रखिएगा, हीलियम का नाभिक होता है। ठीक है, हीलियम का परमाणु मत मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। हीलियम का अल्फा कण जो होता है हीलियम का नाभिक होता है। ऑप्शन सी वाला सही होगा। 7 का ऑप्शन सी करेंगे। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन का 6 गुणांक का मात्रक है। 6 गुणांक का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ये सारे बच्चे को पता होने चाहिए कि 6 गुणांक का जो मात्रक होता है हर्ट्ज होता है। ऑप्शन ए वाला सही होगा। 8 का ऑप्शन ए होगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, यानी 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट, रीड वर्ग नियतांक का एसआई मात्रक होता है। रीड वर्ग नियतांक का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है। ठीक है ना, वो क्या होता है, तो मीटर इनवर्स होता है। कहीं दिया है, देखिए ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने बताया ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप
लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन का कैथोड किरण होती है, कैथोड किरण जो होती है वो कैसे होती है, ठीक है ना, कैसी होती है, तो याद रखिएगा 10 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा क्योंकि कैथोड किरण जब होगी इलेक्ट्रॉन की जैसे होगी, ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने पूरे थ्योरी से सारे क्वेश्चन को सेट किया है, आप लोग अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे। करेगा सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है, सौर सेल पैनल का उपयोग जो होता है किसमें किया जाता है, तो कृत्रिम उपग्रह में किया जाता है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। 11 का ऑप्शन ए टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन करें, निम्न में से किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम होता है, निम्नलिखित में से किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन जो होता है वो न्यूनतम होता है। 12 का ऑप्शन होगा क्या, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सोडियम का होता है, ऑप्शन डी वाला टिक कर देंगे, ठीक है। 12 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन करें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई मात्रक होता है, मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है, किसको मापते हैं हम लोग, जल्दी से जो है 13 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा है ना, तो ऊर्जा को मापते हैं, कल के क्लास में शायद एक क्वेश्चन आया हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन करें, प्रकाश किरण की तिरछे कोण में मुड़ने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग शायद कल के क्लास में बतलाया होगा, क्वेश्चन याद रखिएगा मेरे भाई, विवर्तन कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहे हैं ना कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, किसका अपवर्तनांक जो होता है वो सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा हीरा का अपवर्तनांक जो होता है ना सबसे अधिक होता है मेरे प्यारे छात्रों, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। तो कितना होता है, कितना होता है, तो याद रखिएगा 2.42 होता है, बहुत ज्यादा अधिक होता है, याद रखिएगा। और सबसे कठोर धातु जो होता है हीरा ही होता है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 60 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्विवर्तन प्रकाश का व्यक्तीकरण से होता है, पुनर्विवर्तन कर रहे और प्रकाश के व्यक्तीकरण से होता है, किसका होता है, हमने बतलाया होगा। 16 का ऑप्शन जो हो जाएगा तीव्रता का होता है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, 16 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब प्रकाश की एक किरण स्लेब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य जोन होता है, इसका तरंगदैर्घ्य जोन होता है वो क्या होता है, ठीक है ना, इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है वो क्या होता है, जल्दी से जो है 17 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा घटता है, ठीक है ना, घटता है, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा सही, ठीक है। 17 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूं ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 18 नंबर क्वेश्चन क्या करे, कह रहा है ना कि व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है, तो ये भी हमने क्वेश्चन कल के क्लास में कराया होगा शायद, याद रखिएगा। उच्च तथा निम्न प्रतिरोध को हम लोग मापते हैं, ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही कर देंगे, 18 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो होता है पौधा घरों में किया जाता है, मतलब पौधे के घर में जो होता है हम लोग किसका उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, तो याद रखिएगा और रक्तता किरणें की करते हैं, ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही होगा, 19 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है ना अपचयी ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, अपचयी ट्रांसफार्मर में जो होती है वो कौन सी राशि जो होती है घटती है, जल्दी से जो है ना 20 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे भाई, क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा अपचयी ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, इसका जो है वोल्टेज जो है ना घटेगी, ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही होगा, 20 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन का प्रतिघात का ईसाई मात्रक जोन होता है वो क्या होता है, प्रतिघात की बात कह रहा है, ठीक है, हमने आपको बतलाया होगा प्रतिबाधा भी आए और प्रतिघात आए या प्रतिरोध है, याद रखिएगा। इसका जो मात्रक होता है ओम होता है, क्या होता है, ओम होता है, 21 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 21 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है ना, करे प्रतिवर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव को दर्शाती है, प्रदर्शित करती है, कौन से प्रभाव को जो है प्रदर्शित करती है, जल्दी से जो है 22 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो हमने आपको बतलाया होगा कि जब प्रतिवर्ती धारा की बात करें और निम्न प्रतिरोध की बात करें तो याद रखिएगा उसमें ये प्रभाव व्यक्त करती है, प्रदर्शित करती है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 22 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कहलाता है, यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग मोटर कहते हैं मेरे भाई, याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। और ये ऐसा रहेगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र जो होता है क्या कहलाता है, तब डायनेमो मारेंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना, तब डायनेमो मारेंगे। आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को याद रखिए क्योंकि कल के क्लास में यही प्रश्न छपने वाला है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखने का प्रयास कीजिए मेरे भाई, क्योंकि अब जो है आपको जो है रात भर का टाइम है, आज जो है रात भर का टाइम है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना
तप्त तार एमीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा का। तप्त तार एमीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा का, क्या मापता है, क्या मापता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। मूल औसत वर्ग मान मापता है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा 24 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है मेरे भाई, वो क्या होता है, आपको पता होनी चाहिए ना कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है, जहां फ्लक्स की बात करें वहां वेबर मानेंगे, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आपको पता होनी चाहिए, सारे एसआई मात्रक पता होने चाहिए कि किसी एसआई से एसआई मात्रक कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। कारण कि 1 हेनरी बराबर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, कि 1 हेनरी जो बराबर जो होता है वो किसके बराबर होता है, जल्दी से जो है ना 26 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 1 हेनरी बराबर होता है 10 के पावर 3 mH होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा, 26 का ऑप्शन नहीं हो जाएगा, याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखने का प्रयास कीजिए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्यूरिक ताप के ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थ जो हो जाते हैं, क्यूरिक ताप के ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थ जो होता है वो कैसा हो जाता है, ठीक है ना, कैसा हो जाता है, तो याद रखिएगा 27 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा अनुचुंबकत्व हो जाता है। और क्या ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता जो होती है वो क्या होती है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की कह रहा है, ठीक है, अनुचुंबकीय पदार्थ की नहीं कर रहा है मेरे भाई, अनुचुंबकीय पदार्थ की बात नहीं किया जा रहा है, क्योंकि यहां प्रतिचुंबकीय की बात किया जा रहा है। तो याद रखिएगा 28 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, बहुत कम होता है, लेकिन अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता पूछता तब हम लोग स्थिर मारते मेरे भाई, स्थिर मारते, याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिए, क्योंकि यहां से प्रश्न काफी ज्यादा आने वाला है, तो आपको हर एक हाल में हर एक स्थिति में याद रखना होगा सारे प्रश्न को, ठीक है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, किसी चुंबक का चुंबकीय घूर्ण है, किसी चुंबक का चुंबकीय घूर्ण जो होता है वो कैसा होता है, कौन से राशि का उदाहरण होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा 29 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, सदिश राशि का उदाहरण होता है, ऑप्शन बी वाला सही करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निकेल है, निकेल जो है क्या है, कौन से पदार्थ का उदाहरण होता है, निकेल जो होता है कौन से पदार्थ का उदाहरण होता है, जल्दी से जो है ना 30 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए निकेल कहेगा, कोबाल्ट कहेगा, यानी सीओ कहेगा, ठीक है, कोबाल्ट कहेगा, याद रखिएगा, लोहा कहेगा, ये जो होता है ना निकेल कोबाल्ट लोहा होता है ना, लोह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण होता है। 30 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ठीक है, 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से याद रखने का प्रयास कीजिएगा, ये सारा प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम जितना प्रश्न इस टाइम बतला रहा हूं ना उस भी प्रश्न को अच्छे तरीके से आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का जो मान होता है वो कितना होता है, ठीक है ना, वो कितना होता है, तो आपको पता होनी चाहिए। जब निर्वात की बात किया जा रहा है तो उसका जो मानवा हो जाएगा ना मेरे भाई, शून्य हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला सही करेंगे, 31 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, समरूप वेग से कह रहा है कि समरूप वेग से चलयमान आवेश उत्पन्न करता है, समरूप वेग से चलयमान आवेश क्या उत्पन्न करता है, किसको उत्पन्न करता है, 32 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, ऑप्शन सी वाला सही करेंगे, 32 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है ना, कह रहा है कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 33 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं मेरे भाई। और प्रतिरोध का इकाई मात्रक क्या होता है, ओम होता है, आपको पता होनी चाहिए। और धारा का इकाई मात्रक क्या होता है, चुंबकीय एम्पियर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से इकाई मात्रक भी याद रखने का प्रयास कीजिएगा, सारे बच्चे इकाई मात्रक को याद कर लेंगे अच्छे तरीका से, ठीक है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, किरचॉफ का पार्श्व नियम, यानी पार्श्व नियम को हम लोग द्वितीय नियम की बात करते हैं, पार्श्व गलत लिखा गया है, ठीक है, पार्श्व इस तरह होता है, ठीक है, पार्श्व नियम यानी द्वितीय नियम का संरक्षण सिद्धांत जो होता है किस पर आधारित होता है, किस पर आधारित होता है मेरे भाई, तो याद रखिएगा ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है द्वितीय नियम, याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला सही होगा, 34 का ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में पीला रंग का जो मान होता है वो कितना होता है, आपको हमने क्या बतलाया है, ट्रिक क्या बतलाया, बीवी रोय जीवी हमने बतलाया है कि नहीं बतलाया है, तो याद रखिएगा। कहां से याद रखिएगा, यहां से अगर याद रख लेते हैं तो सारा याद हो जाएगा, यहां 0 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ क्या है, पीला मतलब येलो होता है, तो येलो का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, येलो कहां पर आ रहा है, 4 नंबर पर आ रहा है, इसका मतलब 4 हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला सी हो जाएगा, याद रखिएगा।
इस ट्रिक को अच्छे तरीके से याद रखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यह ट्रिक याद करेंगे तो 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन करें व्हीटस्टोन सेतु की तुलना में करता है। व्हीटस्टोन सेतु की तुलना जो होता है वो कौन करता है? हमने आपको बतलाया होगा मेरे भाई कि व्हीटस्टोन सेतु की जो तुलना करेगा वो प्रतिरोध करेगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। और प्रतिरोध का ईसाई मात्रक ओम होता है, आप लोग याद रखिएगा। और धारा का ईसाई मात्रक एम्पियर होता है, याद रखिएगा। विभवांतर का वोल्ट होता है, सारे याद रखिएगा ईसाई मात्रक। ठीक है, अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन करें विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति जो होती है वो क्या होती है? याद रखिएगा, वी स्क्वायर बटे आर होती है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। 37 का ऑप्शन सी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन क्या करें धात्विक चालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? धात्विक चालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध जो होता है मेरे भाई वो क्या होता है? आपको पता होना चाहिए। बढ़ता है, क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन बी वाला सही करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन क्या करें कह रहे ना विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? बीजगणितीय योग की बात किया जा रहा है, उसका बीजगणितीय योग क्या होगा? तो याद रखिएगा शून्य होगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 39 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन करें कि वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। वायु में गोलीय चालक की धारिता जो होती है वो किसके समानुपाती होती है? वो किसके समानुपाती होती है मेरे भाई? तो याद रखिएगा गोले की त्रिज्या के समानुपाती होती है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 40 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि विद्युत धारिता का ईसाई मात्रक क्या होता है? धारिता का ईसाई मात्रक क्या होता है? तो फैराड होता है, और फैराड को एफ से सूचित करते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, 41 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि हमने पूरे थ्योरी से सारे क्वेश्चन को उठाया है, क्योंकि बिहार बोर्ड थ्योरी से ही क्वेश्चन को डाल रहा है, इसलिए हम लोग थ्योरी को ही उठाए हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि का उदाहरण में, यानी इनमें से जो है कौन है जो सदिश राशि है? इनमें से कौन जो है वो सदिश राशि है? तो हमने बताया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो सदिश राशि है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 42 का ऑप्शन बी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? वोल्ट प्रति मीटर जो होता है किस राशि का मात्रक होता है? आपको पता होनी चाहिए ना मेरे भाई कि वोल्ट प्रति मीटर जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ईसाई मात्रक होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा, 43 का ऑप्शन हम लोग डी कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा होती है। आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा जो होती है वो कैसी होती है? आवेशित चालक की बात किया जा रहा है। 44 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 1/2 CV स्क्वायर होती है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 वोल्ट बराबर होता है। 1 वोल्ट जो होता है किसके बराबर होता है? 45 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 1 जूल कूलम के होता है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 45 का ऑप्शन बी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि जितना मैं प्रश्न करा रहा हूं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको सारे प्रश्न अच्छे तरीके से रट जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, देखिए कह रहा है कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिकाओं का संघनन पट्टिकाओं के आवेश का योग जो होता है वो कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कितना होता है मेरे भाई? तो याद रखिएगा 46 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि शून्य होता है। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा जो होता है वो कितना से अधिक होता है? याद रखिएगा मेरे भाई, वो जो होता है हमेशा 1 से अधिक होगा। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला से हो जाएगा, 47 का ऑप्शन हो जाएगा सी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन क्या करें मुक्त आकाश का परावैद्युतांक यार, यानी मतलब इस एप्सिलॉन नॉट का होती है। एप्सिलॉन नॉट का मान जो होती है वो कितनी होती है? मैं मुक्त आकाश की परावैद्युता में कर रहे हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा 48 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? 8.885 × 10⁻12 FM इनवर्स होता है। तो कहां पर दिया है? ऑप्शन सी में दिया, ऑप्शन सी वाला टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। समविभव जौन होगा वो क्या हो जाएगा? तो 49 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। वाई जेड के टेल के दिशा में होता है, ऑप्शन सी वाला सही करेंगे। 49 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन है और आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन है। हम 50 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट लाए थे, याद रखिएगा, ठीक है। करें कि निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है? निम्नलिखित में से कौन संबंध जो होता है सही होता है? तो हमने आपको बतलाया होगा, याद रखिएगा। इस तरह हमने बतलाया कि नहीं बतलाया था? इस तरह बतलाया था कि नहीं बतलाया था मेरे भाई? याद रखिएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होता है या सूत्र होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है, याद रखिएगा। यह सही संबंध है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही
सही हो जाएगा, ये में दिया है ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। तो यहाँ हमने 50 क्वेश्चन बहुत ही मस्त बतलाया है, याद रखिएगा इस सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिए, कल के क्लास में यही जो है कल के एग्जाम में यही प्रश्न आने वाला है। तो आप लोग सारे बच्चे अच्छे से सारे क्वेश्चन को देख लेंगे। और आज के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।